Hello, bachcho. Let's have a look at this question which says, in which of the following cases does not reaction go farthest to completion? Options are K is equal to 10 raised to the power 3, K is equal to 10 raised to the power minus 2, K is equal to 10 और K is equal to 1. तो ये हमें K की वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, डिफरेंट वैल्यूज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इसमें हमें ये फिगर आउट करना है कि किस वैल्यू के लिए या जिस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू होगी वो रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाएगी। द की concept is fate of reaction। तो हम ये देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जा पाएगी बेस्ड ऑन दीज वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहले हम इस वैल्यू के बेसिस पे देख लेते हैं। तो we need to remember that lesser the value of K, which is equilibrium constant, slower will be the rate of reaction। Okay, जितनी ज्यादा K की वैल्यू छोटी होगी उतने ही रिएक्शन स्लो होगी, एंड जितनी ज्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी K की, more the value of K, faster will be the rate of reaction। K क्या होता है? K is the equilibrium constant जिसको हम डिनोट करते हैं by concentration of products raised to their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient। X and Y क्या है? उनके प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जितने मोल्स उनके प्रेजेंट होंगे, राइट। तो K इज डिनोटेड बाय और एक्सप्रेस्ड बाय दिस फॉर्मूला। तो ये जो रेशियो है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट का, इसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीशन तक जाएगी, राइट। जितनी इसकी वैल्यू कम होगी द रिएक्शन विल नॉट गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन। दैट मीन्स के जो आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सी वैल्यू कम है सबसे? K इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। ये रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जा पाएगी। अब सेकेंड जो टर्म है, पॉइंट जिसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं, दैट इज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या होता है? इट इज द Gibbs free energy, which is used to denote the maximum amount of work done in a thermodynamic system। तो डेल्टा जी की वैल्यू से भी हम feasibility प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी रिएक्शन की। ओके, तो डेल्टा जी को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हमें जिसकी वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो इस एक्सप्रेशन या इस रिलेशन में अगर हम देखें डेल्टा जी एंड के कैसे रिलेटेड है, इट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो we can say that smaller the value of equilibrium constant, which is K, more positive will be delta G। ओके, जितनी ज्यादा स्मॉलर वैल्यू होगी K की, तो उतनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी डेल्टा जी की। और हमें पता है डेल्टा जी जब पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन फीजिबल नहीं होती है, एंड डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, एंड रिएक्शन इज वेरी फीजिबल फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव वैल्यू है, रिएक्शन विल
not be feasible, right? So, based on these 2 points, out of the following, k is equal to minus 10 raised to the power minus 2 will not go farthest to completion. तो जिस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू k इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 होगी, वो रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जा पाएगी. सो वी कैन से दैट among the following, the one the reaction which will not go farthest to completion is option number B, k is equal to 10 raised to the power minus 2. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.